बाबा की जय, नंगली सरकार की जय। दादा गुरुदेव अवतार न्यारा, श्री अद्वैत के गुलशन का तारा। दादा गुरुदेव अवतार न्यारा, श्री अद्वैत के गुलशन का तारा। माल के दो जहां का वो प्यारा, नगली वाले की आंखों का तारा। माल के दो जहां का वो प्यारा, नगली वाले की आंखों का तारा। दादा गुरुदेव अवतार न्यारा, श्री अद्वैत के गुलशन का तारा। राजे महाराजे करते सलाम थे, झट से बन जाते उनके गुलाम थे। राजे महाराजे करते सलाम थे, जल्दी बन जाते उनके गुलाम थे। वहाँ झुकता था आलम सारा, झुकता था आलम सारा। मस्ती का वो मस्त नजारा, वहाँ झुकता है आलम सारा। मस्ती का वो मस्त नजारा। दादा गुरुदेव अवतार न्यारा, श्री अद्वैत के गुलशन का तारा। दादा गुरुदेव अवतार न्यारा, श्री अद्वैत के गुलशन का तारा। यूं सैकड़ों थे दीवाने उन्हीं के, पर नजरें थी नंगली वाले पर। सैकड़ों दीवाने थे पर नजरें थी नंगली वाले पर। किया नजरों ने क्या इशारा, जब खोला इलाही भंडारा। किया नजरों ने कैसा इशारा, जब खोला था इलाही भंडारा। दादा गुरुदेव अवतार न्यारा, श्री अद्वैत के गुलशन का तारा। माल के दो जहां का वो प्यारा, नगली वाले की आंखों का तारा। माल के दो जहां का प्यारा, नगली वाले की आंखों का तारा। जाने क्या बात क्या मस्ती है, हाँ तू बाबा तो ऊंची हस्ती है। जाने क्या बात क्या मस्ती
काशी भगवान की जय, ठाकू बाबा की जय, भक्त और भगवान की जय। बहुत ही सुंदर दादा गुरु जी महाराज जी के विषय में बहन जी ने बहुत अच्छा वर्णन किया। एक बार मैंने अपने जो रमन जी कैशियर हैं उनको कह रखा हुआ है कि गुरु महाराज जी के प्रति चाहे 1 लाख का भी खर्चा करना पड़ जाए तो मुझे पूछने की जरूरत नहीं है, लेकिन उनके लिए या दादा गुरु जी के लिए तो हुआ ऐसा। अब की आपने अभी देखा होगा सुबह के 4 टावल चढ़ाए जो, तो उसमें इनकी ड्यूटी थी कि ये टावल अच्छे से टावल लाने हैं। तो जिसमें दुकान पे गए तो वो टावल दिखाने वाले को पता था ये कैसे टावल ले जाते हैं, वो दिखाते रहे। लेकिन एकदम अचानक देखिए गुरु महाराज जी कैसे दादा गुरु जी का ध्यान रखते हैं। एकदम अचानक हमारे प्रेम स्वरूप जी बिट्टू भैया का है नजर, ये जो टावल है ये हालांकि पैकिंग में ही थे, एकदम उन पे नजर पड़ी, कहने लगे ये टावल दिखाओ। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। तो वो लाला कहने वाला लगा, कपड़े वाला कहता जी ये तो बहुत महंगे हैं। तो इसने कहा हम महंगे तो देखते हैं भाई, जब हम कुछ देंगे तो उसके कई गुना तो हमें गुरु महाराज जी देते हैं ना। फिर तो गुरु महाराज जी का भाव देखिए और एकदम से ध्यान उस तरफ से हटा के दूसरी तरफ वो टावल पड़े हैं उनके ऊपर गई। तो श्री महाराज जी कैसे गुरु महाराज दादा गुरु जी का ध्यान रखते हैं कि मेरे गुरु हैं। एक बार जब हमने दूसरा प्रोग्राम किया चंडीगढ़ में तो उसका निमंत्रण देने हम गए और उस दिन हुआ ऐसा कि जब मीटिंग में डिसाइड किया कि गुरु महाराज जी को निमंत्रण देने हम जाएंगे, उस दिन श्री दादा गुरु महाराज जी का सोमा था। तो सतगुरु नगर से उनकी शोभा यात्रा चली। तो उस वक्त क्या हुआ कि ये कहने लगे कि राणा जी ये तो दादा गुरु जी के निर्वाण का दिवस है, तो खुशी का माहौल तो है नहीं है? तो आप कह रहे हैं निमंत्रण उसी दिन देना है और खुशी का ये प्रोग्राम होगा। तो मैंने कहा कि भाई ऐसा है, जो उन्होंने डिसाइड कर लिया है वो हो गया। जो जब आपने डिसाइड कर लिया कि उस दिन देना और जयकारा बोल दिया, बाद में आपको ध्यान आता रहे उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। हो सकता उनकी क्या मौज है ये कोई पता नहीं। तो हुआ क्या, जो फ्रूट का टोकरा लेके गए, बाकी प्रसाद भी था वो तो भोग लग गया, जो करना था कर दिया। फ्रूट का टोकरा पुजारी जी ने उठवा के एक तरफ रखवा लिया था। और बाद में जिस वक्त गुरु महाराज जी चौक पे पहुंचे नंगली में, दादा गुरु जी पहुंचे शोभा यात्रा में, तो उस वक्त दरबार के अंदर से श्री महाराज जी को लाया गया और वो प्रसाद का वो ही टोकरा। आप विचार करिए कि गुरु महाराज जी कैसे उनका ध्यान रखते हैं, कैसे हमसे मंगवाया और कैसे उसी बोल फल के टोकरे का भोग गुरु महाराज जी को वहां चौक पे लगा। श्री गुरु महाराज की जय। तो गुरु महाराज जी के साथ अगर दादा गुरु जी का आप ज्यादा ध्यान रखोगे तो गुरु महाराज जी का आप पे पूरा आशीर्वाद बना रहेगा। और इसमें तो शक वाली बात नहीं है कि चंडीगढ़ की जो संगत है उस पे गुरु महाराज जी की कितनी कृपा है, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। कई लोग उनकी ये लीलाएं देख चुके कि गुरु महाराज जी ने आप लोगों को क्या क्या नजारे दिखा दिए। तो वो तो चंडीगढ़ वाली संगत के ऊपर एक कृपा का जिस वक्त ध्यान हमारा जाता है, तो आज पूरे दरबार के संत भी इस बात को मानते हैं कि चंडीगढ़ की संगत के ऊपर श्री महाराज जी का पूरा आशीर्वाद है। क्यों है? क्योंकि आप पहले दादा गुरु जी को आगे करते हैं।
ओ नंदी